हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम उत्तम है। मैं एक बहुत ही मज़ेदार सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया हूँ जिसका नाम है FL स्टूडियो। आप सभी के मन में बहुत सा कन्फ्यूजन होगा कि ये गाने का बीट कैसे बनता है या गाने का एडिटिंग कैसे होता है। तो मैंने एक अपने दोस्त से पूछा कि ये सब कैसे होता है, कौन से सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। क्योंकि आजकल जो टाइम है डिजिटल टाइम है। आजकल जो काम सारा होता है वो सॉफ्टवेयर पे होता है। कोई भी म्यूजिक बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, गाने का मटेरियल। तो पहले होता था कि पहले बजाया जाता था, पियानो बजता था, पियानो से बीट क्रिएट होता था, तबला, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते थे। पर आजकल सारा काम एक सॉफ्टवेयर से हो जाता है। और मैंने एक अपने दोस्त से पूछा तो उसने FL स्टूडियो का बताया कि बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है बीट बनाने में। अभी मैं मॉडर्न गाने आप सुनते होंगे जैसे कि रैप या ईमे भी बनता है को आप जानते होंगे, तो उनका आप गाना सुनते होंगे। तो बेसिकली उन लोगों का गाना, जो गाने का जो बीट होता है बना, वो FL स्टूडियो से बनाते हैं उन लोग। मेनली ज़्यादातर गाने का बीट FL स्टूडियो से बनता है। तो मैंने भी सोचा कि चलो, मैंने डाउनलोड किया, देखा तो काफ़ी काम का मेरे को लगा। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को भी थोड़ा सा इस एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ, कैसे काम करता है, कितना बढ़िया सॉफ्टवेयर है। तो चलिए जानते हैं इस सॉफ्टवेयर के बारे में। ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं, और जितना भी बोलूँगा अब ज़्यादा नहीं आपको एक्सप्लेन करूँगा, बस आपको दिखाऊँगा प्रैक्टिकल। तो चलिए देखते हैं इसका प्रैक्टिकल कैसे इस पे बीट बनता है। और अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई दूँगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पैटर्न, पैटर्न के बाद यहाँ 1 2 3 थर्ड नंबर। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन अभी नहीं करूँगा कि कौन कैसा है, बस आप देख लीजिए इस टाइप का इंटरफेस ओपन होता है। और ये थर्ड नंबर को हम ओपन करते हैं तो इसको बोलते हैं चैनल रेक। तो चैनल रेक में वन आप देख रहे होंगे ब्राउन, फिर रेडिश ब्राउन, फिर ब्राउन, फिर रेडिश ब्राउन, ब्राउन रेडिश ब्राउन, ब्राउन रेडिश ब्राउन। तो ये आप समझिए 4 क्लास होता है, 4 क्लास में बांटा होता है। 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास। मैं इजीली समझने के लिए क्लास में आपको बता रहा हूँ। सो बेसिकली ये वाला जो ये है 130 जो लिखा हुआ है वो BPM इसको बोलते हैं। इसका मतलब होता है बीट्स पर मिनट। BPM कितना बीट होगा पर मिनट। और यहाँ पर मैं इजीली आपको समझाने के लिए इसको क्लास में बता रहा हूँ, या पार्ट समझ जाइए। 4 पार्ट होता है। तो हम लोगों को इसमें 4 पार्ट भी मेनली हम लोग इजी बीट बनाना सीखेंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं। और एक चीज़ और होता है कि आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने क्रिएटिव हो, आप कितना बढ़िया बीट बना सकते हो सकता है मैं जो आपको बता रहा हूँ आप मेरे से भी बढ़िया बीट बना सकते हो। तो ये डिपेंड नहीं करता कि हाँ, आपके पास अगर आर्ट है तो आप मुझसे भी बढ़िया बना सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट आर्टिस्ट आप बन सकते हो। और इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है आजकल इंडस्ट्री में। सो चलिए बताता हूँ। ये बीट है 130 बीट्स पर मिनट पे हम लोग एक बीट बनाएंगे, और इस BPM को, बीट्स पर मिनट को, कम भी करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बीट बनाते हैं। तो किक, क्लैप, हैट, स्नेयर, ये 4 हम लोगों का पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले क्लैप से स्टार्ट करते हैं। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, पर मैं क्लैप से स्टार्ट करता हूँ। और इससे पहले अगर आप देखना चाहते हैं कि मेरा बीट कैसा बन रहा है तो ये प्ले बटन है, इस प्ले और पॉज बटन, इसको आप क्लिक कर दीजिए। ये देखिए चलने लगा, यहाँ पर भी चलने लगा आपका सेकंड, यहाँ पर आप देखिए। और हम क्लैप से स्टार्ट करते हैं तो क्लैप में हम थर्ड नंबर पे एक लगा देते हैं बीट। देखिए थर्ड नंबर पे कैसे बज रहा है, क्लैप है ये। फिर हम लगाते हैं किक। तो किक लगाते हैं हम फर्स्ट पे,
डीजे में आपने सुना होगा टेस्टिंग के वक्त ऐसे ही कुछ आता है बीट। फिर हम 3 बीट छोड़कर और एक और यहाँ पर लगाएंगे मार्क। इसको मार्क इजीली समझ जाइए, ज़्यादा उतना हार्ड लैंग्वेज अभी नहीं, इजीली लैंग्वेज में सीख जाइए। फिर इसको यहाँ पर मैं फर्स्ट पे लगा, यहाँ पर मैं 3rd नंबर पे लगाया था, यहाँ पर 3 छोड़कर यहाँ पर लगाता हूँ, फिर छोड़कर 3 यहाँ पर लगाता हूँ, फिर 3 छोड़कर यहाँ पर। अभी देखिए ये कैसे बज रहा है। अब यहाँ पर हैट लगाते हैं। हैट मैं 1st नंबर पे लगा दिया और 3rd नंबर पे लगा दिया, 4th नंबर पे 3 छोड़कर। अभी देखिए ये कैसा साउंड कर रहा है। अब स्नेयर मेरे को कहीं पर लगाना है, तो हम देख लेंगे अपने हिसाब से कहाँ पर सूट करता है। तो आई थिंक इधर लगा देते कहीं पर, यहाँ पर। हमारा एक बीट रेडी हो गया है। अगर हमको सोलो सुनना है तो इस पे अगर दबाएंगे तो ये दबे, मतलब एक को अगर किसी को नहीं सुनना है तो इसको देख लेते हैं कि किक को अगर हम नहीं सुनते हैं तो इस पे दबाएंगे, ये छोटा सा जो बटन है, तो ये पर सब सारा ग्रीन है, ये ब्राउन हो गया, तो आपको ये सुनाई नहीं देगा फर्स्ट वाला। फिर इस पे दबाएंगे तो ये सुनाई देने लगेगा, फिर इस पे दबा दिए तो क्लैप हम लोगों को नहीं सुनाई देगा। इससे वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं, इससे भी वही होता है सेम। और यहाँ पर BPM है, बीट्स पर मिनट। अगर हम इसी बीट पे अगर कोई रैप लिखना चाहते हैं, रैप रिकॉर्ड करना चाहते हैं, सॉरी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैं अभी इसको बंद कर देता हूँ थोड़ा सा। अगर इस पे अगर मेरे को एक रैप लिखना है, रिकॉर्ड करना है, तो अगर ये फास्ट लगा, ये जो आपका बीट है अगर फास्ट लगा तो यहाँ से कम कर सकते हैं। अभी मैं कम ज़्यादा करके दिखाऊंगा कैसा होता है। अब मान लेते हैं ये मेरे को स्पीच सही लग रहा है 100 BPM पे, तो हम इसी पे गाना रिकॉर्ड करेंगे। या थोड़ा सा और फास्ट चाहिए तो इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे, यहाँ से सुनते भी रहेंगे और बढ़ा भी सकते हैं। तो ये है। अभी अगर हम सिर्फ किक को, अगर हम साउंड टेस्ट कर रहे हैं या आप प्रोफेशनल हो गए साउंड टेस्ट कर रहे हैं, तो इन सब को हटा के सिर्फ किक का देखना है, तो देखिए अभी कि क्या मज़ा आता है। और ईयरफोन अगर लगाए हैं तो और मज़ा आएगा सुनने में, आप ईयरफोन लगा कर सुनिए।
तो ये था मेरा एफएल स्टूडियो का फर्स्ट वीडियो। तो बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर था, तो मुझे लगा कि आप सभी को बताना चाहिए इस सॉफ्टवेयर के बारे में, जो इंटरेस्टेड पर्सन है। और मैंने ज़्यादा एडवांस इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप लोग नए हैं, तो नयों को ज़्यादा एडवांस बताएंगे तो बाउंस करने लगेगा। फिर वही बात हुआ कि दाल भात सब्जी चोखा अचार सब एक ही साथ मिक्स करके और खिचड़ी बना दिए, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो इसी के चलते मैं इजी से इजी वे में समझाना चाहा हूँ इस सॉफ्टवेयर को। और पसंद आए तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। और आगे के वीडियो में मैं आपको कुछ टर्मोलॉजी बताऊंगा, टर्म्स बताऊंगा, और कैसे और ज़्यादा बीट बनाते हैं, और ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट कहाँ पर मिलता है, कैसे मिलता है, बहुत कुछ सीखेंगे। बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है। सो टेक केयर, बाय बाय।